हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 29 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 29। ये कहती है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, यानी कि ऐसे दंड के आदेश जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जा सकेंगे, वो कौन कौन से दंड के मामले हो सकेंगे, इस बारे में यहां पर सीआरपीसी की धारा 29 में बताया गया है। पहला पॉइंट कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित अपराध या 7 वर्ष से अधिक अवधि के दंड से दंडित किए जाने वाले अपराध को छोड़कर बाकी कोई से भी अपराध में जो है दंड का आदेश दे सकता है। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा उसे 7 वर्ष तक के कारावास के से संबंधित दंड देने का अधिकार होगा। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो 7 वर्ष से अधिक वाले दंड नहीं दे सकेगा, 7 वर्ष तक के या 7 वर्ष से कम के दंड को वो दे सकेगा। इतनी अधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगी। पॉइंट नंबर 2 में बताया प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बारे में। अब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो कितना दंड दे सकेगा किसी अपराधी को, किसी अपराध के बारे में। यहां पर यह बताया गया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या 5 वर्ष से अनधिक जुर्माने का, 5 वर्ष नहीं 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। यानी यहां पर यह बताया गया कि यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है तो वह 3 वर्ष से ज्यादा का दंड नहीं दे सकता किसी भी अपराधी को। यदि किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो वह 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडित किए जाने योग्य है, तो ऐसे समय में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है उस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करेगा। यानी कि वहां पर भेज देगा, ऊपर के न्यायालय में उसको भेज देगा यदि वो 3 वर्ष से अधिक दंडित किए जाने योग्य अपराध है तो। और 3 वर्ष से कम दंड से दंडित किए जाने योग्य अपराध है तो जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई कर सकेगा और ऐसे समय में उससे संबंधित वो दंड या जुर्माना दे सकता है। जुर्माना दे सकता है 5,000 रुपए तक का और दंड दे सकता है वो 3 साल तक की सजा दे सकता है। 3 वर्ष से अधिक की सजा देने का अधिकार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो होगा उसको कितनी सजा दी जाने का अधिकार होगा। तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के लिए या 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने योग्य अपराध के लिए दंडित कर सकता है। यानी कि वह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी अपराधी को वो 1 वर्ष से अधिक अवधि का दंड नहीं दे सकता। यानी कि वह 1 वर्ष से कम का दंड दे सकता है और 1,000 रुपए जुर्माना तक का वो लगा सकता है। 1,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता और 1 वर्ष से अधिक का दंड नहीं दे सकता। 1 वर्ष से अधिक दंड देना है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट देगा 3 साल तक के लिए, और यदि उससे अधिक दंड दिया जाना है तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो दे सकता है। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी प्रतिबंध है कि वो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड से दंडित नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। यदि इससे ऊपर है तो वो सेशन न्यायालय को ट्रांसफर करेगा वो केस को। अब पॉइंट नंबर 4 में बताएगा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अब महानगर मजिस्ट्रेट को कितनी शक्तियां होंगी दंड देने की, इसके बारे में बताया गया कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां, यानी कि कितनी शक्तियां होंगी, यानी कि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकता है वो किसी भी अपराधी को। और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को 2 तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त हैं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी उसको प्राप्त हैं, महानगर मजिस्ट्रेट को। तो इस प्रकार से जो है
सीआरपीसी की धारा 29 में बताया गया। सीआरपीसी की धारा 29 में जो विधायी परिवर्तन हुआ है, विधायी परिवर्तन मतलब कि दंड प्रक्रिया संहिता जो 1898 में चलती थी और ये जो दंड प्रक्रिया है संहिता है यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इन दोनों में क्या परिवर्तन आया है इसको कहेंगे हम विधायी परिवर्तन। तो विधायी परिवर्तन क्या क्या हुआ है? दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में जब चलती थी तो ये जो धारा हम 29 के बारे में पढ़ रहे हैं ये धारा 32 में थी और 32 में भी पॉइंट नंबर 2 और 3 जो थे यानी कि कौन से, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्ति और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्ति, ये दोनों ही इसमें शामिल थी। अब इसमें दो धाराएं मतलब 2 पॉइंट बढ़ाए गए हैं, इस धारा में 2 पॉइंट बढ़ाए गए हैं, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट ये दोनों बढ़ा दिए गए। पहले पॉइंट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बताया गया, उसको दंड देने की कितनी शक्ति होगी, और चौथे पॉइंट में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को क्या शक्ति होगी ये बताया गया। तो खाली इतना परिवर्तन उसमें आया है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और एक और परिवर्तन आया है इसमें कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां थी वो 2 वर्ष तक का कारावास दे सकता था और इसमें कितना अंतर आया है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। और जुर्माने की बात करें तो जुर्माना जो है इसी प्रकार से 2000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता था पहले और अब वो 5 वर्ष तक का 5000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है ना। यानी कि परिवर्तन क्या आया, 2000 रुपए के जुर्माने के बदले 5000 रुपए तक का, मतलब शक्ति में बढ़ावा हो गया है, यानी कि शक्ति का विस्तार हो गया है दोनों का ही, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का भी और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का भी। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को जो है पहले 6 महीने तक के कारावास देने की शक्ति थी और अब उसको बढ़ा करके 1 साल तक की कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार से जुर्माने की बात करें तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को जो है वो 500 रुपए तक का जुर्माना देने की शक्ति थी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उसको बढ़ा करके 1000 रुपए तक का जुर्माना देने की शक्ति उसको दी गई है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सीआरपीसी की धारा 29 के बारे में। लेकिन एक चीज और हम इसमें पढ़ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा मामला है जिसके बारे में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्ति नहीं है, तो वो मामले को ट्रांसफर कर सकेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। ये अवधारित किया गया है नगेश बनाम कर्नाटक राज्य में, ये 1990 का मामला है। क्रिमिनल लॉ जनरल में ये 2234 पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो एक तो ये चीज है, उदाहरण के सहित यानी कि जो न्याय दृष्टांत है उसके सहित यहां पर हमको पढ़ने को मिल रहा है। अच्छा, जुर्माने का जो दंडादेश पारित करने के समय अभियुक्त को जो जुर्माना अदा करने की क्षमता पर विचार उसको न्यायालय को करना चाहिए, यानी कि वो जुर्माना दे सकता है कि नहीं दे सकता है, न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए और उस हिसाब से उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सीआरपीसी की धारा 29 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करें, यहां पर आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।